प्रश्नावली 5.1। ठीक है, चलो ध्यान दोगे। अभी एक्सरसाइज में वही सब सवाल आएगा जो हम लोग थ्योरी में जो जितना चीज पढ़े पिछले पिछले बार, जो हम लोग चैप्टर शुरू करने से पहले, एक्सरसाइज से पहले कुछ डिस्कस किए कि नहीं किए, है ना। तो थोड़ा सा मैं उसको जल्दीबाजी में एक रिवाइज कर देता हूँ ताकि एक्सरसाइज में हम लोग दिक्कत ना हो। ठीक है, सबसे पहले चलो ये बात नहीं करो तुम लोग उधर से। यानी कि किसी नंबर का इस तरह से स्क्वायर अगर वो पूछेगा कि स्क्वायर करेगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा, यानी कि वो नंबर आते 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 लास्ट में क्या आएगा वो बताना है। तो इसका भी लास्ट में ही देखना होता है कि लास्ट में क्या है। यहाँ भी कोई नंबर है है ना, और लास्ट में कोई भी नंबर होगा, जैसे कि 1 होगा, 1 होगा तो लास्ट में क्या होगा। ऐसे ही नंबर होते होते और लास्ट में मान लो 2 होगा तो स्क्वायर स्क्वायर होने के बाद उसका लास्ट में क्या आएगा, है ना। इस तरह से हम लोग को ये सब याद रखना है। देखो फिर उधर वो लोग फिर जब शुरू कर दे तो ध्यान दो अच्छे से। ठीक है, अभी एक्सरसाइज तुम लोगों को अपनी तरफ से जवाब देना होगा, तो यार ध्यान दो, जानोगे तब ना, फिर भूल भूल गए कि क्या हो गया कोई ठिकाना नहीं है। तो कोई बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है इस तरह से, अगर आखिरी अंक अगर 1 हो तो स्क्वायर करने के बाद आखिरी अंक क्या आएगा। ऐसे ही 2 हो तो क्या आएगा, 3 हो तो क्या होगा, है ना। लास्ट में 3 होगा तो क्या होगा, ये सब याद रखना है। तो वही होगा जो हम लोग 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर में आता है। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो यहाँ भी कितना भी बड़ा नंबर आगे आगे रहे, 4 हो, 4 3 5 ऐसे कुछ भी लिखा हो, लेकिन लास्ट में अगर 3 है तो स्क्वायर करने पर बहुत बड़ा नंबर आएगा, लेकिन लास्ट में वही आएगा जो 3 का स्क्वायर में आता है। यानी कि बहुत बड़ा नंबर आते 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 लास्ट में 9 बन जाएगा। तो ये सब याद हो गया। ठीक है, 4 होगा तो क्या होना चाहिए, 16, है कि नहीं। तो 10 तक याद रख लो, 4 का हो जाएगा तो 16 यानी कि लास्ट में 6 आएगा। 5 का स्क्वायर यानी कि 25, तो लास्ट में क्या होगा 5। ठीक है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा तो लास्ट में क्या 6। 7 का स्क्वायर 49 तो लास्ट में 9। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होगा तो लास्ट में 4। 9 का स्क्वायर 81 तो लास्ट में 1, और 10 का स्क्वायर 100 तो लास्ट में 0। तो हाँ, हाँ 100 लेके लास्ट में 0। आखिरी आखिरी अंक हम लोग निकाल, यहाँ सवाल अभी आएगा। ठीक है, आखिरी अंक क्या होगा, इसी से आखिरी अंक से ही पता कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्क्वायर करने पर, स्क्वायर रूट में भी वही वही है, मतलब वर्गमूल में भी। जैसे 9 का वर्गमूल बोल देगा कि 9 का वर्गमूल क्या होगा, तो 3 होगा। ठीक है, 16 का क्या होगा तो 4 होगा। ऐसे ही इसमें 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2। अगर वर्ग अगर ये है तो वर्गमूल वो होगा, उसका वर्ग अगर ये है तो इसका वर्गमूल वो हो जाएगा। ऐसे करने मतलब बस एक दूसरे का रिवर्स है। ठीक है, जैसे 25 का वर्ग होता है 625, तो पूछेगा कि 625 का वर्गमूल क्या होगा, तो 25 होगा। यानी एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग बताएंगे। तो वैसे आखिरी अंक कभी कभी पूछेगा कि इसका वर्गमूल ना बोल के बोलेगा इसका वर्गमूल जो भी हो आखिरी अंक में क्या आएगा, तो आखिरी अंक में 5 आएगा। तो आखिरी अंक में वही कहानी है। ठीक है, तो मैं इसको और शॉर्ट में यहाँ पर दर्शा देता हूँ। आखिरी अंक में हम लोग को किस तरह से याद रखना है। आखिरी अंक में, आखिरी अंक हमें 1 मिलेगा स्क्वायर करने पर, जिसके आखिरी में 1 हो या 9 हो, या जो भी नंबर हो, बड़ा से बड़ा कितना भी नंबर हो, लेकिन अगर आखिरी में 1 या 9 है तो हमारा क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो इसको ऐसे याद रख लो, 1 का और 9 का वर्ग करेंगे तो हमें आखिरी यानी इकाई अंक जो मिलेगा वो 1 मिलेगा। तो 1 कब कब मिलता है, जब 1 और 9 का वर्ग करते हैं। 2 कभी नहीं मिलेगा, यानी कि याद रख देंगे 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं मिलेगा। 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर हम लोग भी चेक किए, कभी भी 2 नहीं आया था, 3 भी नहीं आया था, 7 भी, इनमें से कोई भी नहीं आया था। ऐसे ही 3 भी तो नहीं आएगा तो 4 आएगा। 4 कब आएगा, जब 2 और 8 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 8 का 64, तो 4 आ रहा ना लास्ट में।
ये बात याद रख लेना है। 5 तभी आएगा जब 5 का स्क्वायर हो, या फिर वैसा कोई भी नंबर हो जिसमें 5 हो लिखा, 5 का अकेला है। 6 आने के लिए हमें 4 का स्क्वायर करना होगा, या फिर 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, ये है। 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आना है। 9 आने के लिए हमें 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। बोलो 9 आने के लिए 3 और 7, यानी कि ऐसा कोई भी नंबर होगा, अगर जैसे बताओ, मैं पूछ ही लेता हूँ यहाँ पर। ऐसे बहुत बड़ा नंबर है, ऐसे लिखा हुआ है और लास्ट में ऐसे 7 है, वर्ग करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर यहाँ भी बहुत बड़ा सा आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा। लास्ट में क्या आएगा? तो 7 से हमें पता चल रहा है कि 7 होने से 9 आता है, तो बोलेंगे कि लास्ट में 9 आएगा, 9। अगर यहाँ हम 3 कर देंगे तो भी बोलेंगे कि लास्ट में 9 आएगा। इसका यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, या तो इस तरह से स्क्वायर देके पूछेगा, या तो सीधे हिंदी में बोलेगा कि इस नंबर का वर्ग में आखिरी अंक क्या आएगा। वर्ग निकालने थोड़ी ना पूछेगा, इतना बड़ा बड़ा नंबर का वर्ग निकालने नहीं बोलेगा, सीधे आखिरी अंक पे ही सवाल करेगा, आखिरी अंक कितना होगा, है ना। चलो अब सवाल हम लोग लेते हैं, जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ पर वो चीज़ बता देंगे सवाल सोल्व करते समय। तो याद रखेंगे 2 3 7 8 लास्ट में कभी नहीं हो सकता है, किसी भी नंबर का वर्ग करेंगे तो। ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ से। नंबर 1, इसमें निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे? बोलो, इसका इसका वर्ग करेंगे, जैसे 81 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इसका इकाई अंक हमारा हो जाएगा, इकाई अंक हमारा हो जाएगा 9, है ना। क्योंकि वर्ग करने पर वर्ग हम लोग कुछ उल्टा कर दिए, गलत हो गया। वर्ग करने के बाद है वर्ग करने, स्क्वायर स्क्वायर करना है। 9 क्यों होगा? वर्गमूल बोलेगा बोलेगा तब हम बाहर निकालने को सोचेंगे, वो थोड़ी ना है, वो नहीं पूछ रहा है हमें। ठीक है, ठीक है ना। तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या नहीं, स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? तो हम लोग अभी देखे ना कि 1 का या 9 का, दोनों में से किसी का भी वर्ग करेंगे तो 1 ही ना आना है, ये ना पढ़े थे। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर इकाई अंक हमारा हो जाएगा, इकाई अंक। वर्गमूल नहीं पूछ रहा, वर्ग पूछ रहा है। इसका वर्ग करेंगे नहीं, इसका स्क्वायर करेंगे तो आखिरी अंक में क्या आएगा? तो जो आखिरी वाला अंक का स्क्वायर होने में आता है। ठीक है, चलो दूसरा बताओ। 272, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, तो इसका यहाँ इकाई अंक हमारा वही आ जाएगा, जो 2 का इकाई अंक हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, एक दो को मैं बनाता हूँ, उसके बाद तुम लोग अपने से कर लेना इसको फटाफट, यानी तो स्किप कर जाएंगे, इसको बना के आना अगले दिन क्या। एक दो को कर देता हूँ। जैसे नंबर 3 में देखो, 799 का वर्ग करेंगे तो इकाई अंक हमारा क्या आएगा? जुबानी बताओ, इकाई अंक कितना आएगा? बोलो। बस इसी का स्क्वायर करने में जो आता है, 9 का स्क्वायर 81, तो 1 आएगा। क्लियर हुआ? है, अभी हमें वर्ग करना, स्क्वायर करने का बात कर रहा है, वर्गमूल नहीं। थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, तुम उल्टा पुल्टा सोच लिए। इस सब का वर्ग करेंगे मतलब कि उसी को उसी से गुना करेंगे, 799 को 700। हाँ, हाँ लास्ट, आखिरी अंक। अब इसको देखो, 799 को गुना करेंगे, 799 को 799 से गुना करेंगे तो 9 नंबर 81, फिर 9 नंबर 81 करके जोड़ते जोड़ते कुछ ना कुछ यहाँ लिखना होगा, ऐसे लिखते 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 एक लाइन भर ही जाएगा। फिर यहाँ पर क्रॉस लगाओगे, फिर ये वाला 9 से पूरा गुना होकर यहाँ पूरा भर जाएगा, फिर यहाँ क्रॉस लगाओगे, फिर 7 से पूरा गुना होकर यहाँ भर जाएगा। फिर सबको जब जोड़ोगे तो आखिरी में क्या आएगा? आखिरी में क्या आएगा? ये तो नंबर आएगा ना आखिरी में। तो वही बोल रहा है कि इसका आखिरी अंक में क्या आएगा?
तो इसके स्क्वायर में जो होता है वही होगा, 9 नंबर 81, क्योंकि 9 नंबर 81 का एक लिखेंगे वही एक हमारा लास्ट में पड़ेगा, क्योंकि उसके नीचे कोई नंबर तो रहेगा भी ना, गुना का प्रोसेस तुमको पता है कि उसके नीचे। हम्म तो जो भी आएगा, लेकिन आखिरी अंक हमें पूछ रहा है, पूरा आंसर नहीं पूछ रहा है कि गुना का पूरा क्या होगा, लास्ट में क्या आने वाला वो पूछ रहा है, आखिरी अंक। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग बना लेना, मैं 2 नंबर आ जाते हैं। ठीक है, चलो ध्यान दो। निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। ठीक है, इनको बनाएंगे कंप्लीट तौर पर। जैसे देखो, यहाँ पर है 1057, ये पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है? ठीक है, मैं पहले पूरा लिख ही लेता हूँ, फिर थोड़ी देर पहले सवाल उतार लेने दो। बोलो, एक बार मैं पूर्ण वर्ग के बारे में बता रहा था कि आखिर, हालांकि मतलब कोई चीज, कोई नंबर पूर्ण वर्ग है कि नहीं, इसको जानने के लिए हम बताए थे कि जिस जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 हो तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ध्यान दो अच्छे से सब कोई, क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? जब भी आखिरी में 2, 3, 7, 8 हो तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और दूसरा क्या तरीका बताए थे? सिंगल जीरो, 3 गो जीरो, 5 जीरो, मतलब कि एक शब्द में बोले तो विषम जीरो, ओड नंबर, बेजोड़ा वाला जीरो अगर चले तो वो भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। उसके बाद और भी कई तरीका बताए थे हम, भाग लगा करके, रिमाइंडर यानी 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 बचेगा तो नहीं होगा। ठीक है, 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 या 3 बचे तो भी नहीं होगा। यानी हम भाग लगा के भी चेक कर सकते हैं। इतना सारा तरीका हम लोग पढ़े थे। नहीं, भाग लगा के दो ही तरीका था, उसमें शेष हमारा या तो 2 बचे, जब हम 3 से भाग करने का बात करेंगे, और 4 से भाग करने का बात बोले तो शेष हमारा 2 या 3 दोनों में से कुछ ही बचे, तब बोलेंगे कि वो पूर्ण वर्ग नहीं है। ये बिल्कुल अलग से बताए थे इसको, है ना। बाकी ऐसे यहाँ जो 2, 3, 7, 8 में लिखा हूँ वो आखिरी अंक देखने के लिए लिखा हूँ कि आखिरी अंक देख लो, अगर उससे अगर दिख रहा है तो बोलना कि यही कारण है कि नहीं है, क्योंकि लास्ट में 2, 3, 7, 8 है इसलिए वो पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि ऐसे होने से पूर्ण वर्ग होता ही नहीं है ना। तो अब इसका कारण क्या होगा, बोलो, ये पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है? तो बोलेंगे क्योंकि आखिरी अंक जो है वो 7 है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका कारण, हम्म हम्म, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग में अंतिम अंक 7 नहीं हो सकता, इसलिए ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है ना। तो तुम लोग हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख लेना, क्योंकि अंतिम अंक 7 है, सीधे इतना भी लिख देने से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अंतिम अंक 3 है, 3 भी नहीं हो सकता है पूर्ण वर्ग होने के लिए, तो इसका कारण यही है कि अंतिम अंक जो है वो 3 है। अंतिम अंक 8 नहीं हो सकता है, इसी वजह से ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ये पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है, तो अंतिम अंक 2 नहीं हो सकता है। ठीक है, वो बात नहीं है, मैं यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, अंतिम अंक अगर 2, 3, 7, 8 दिखे तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है, बस इसको याद रख लेना है ना। हम लोग पिछले दिन भी चर्चा की है इसका, है ना। तो ये पूर्ण वर्ग इसलिए नहीं है क्योंकि अंतिम अंक 2 है, उसमें से है ना, 2, 3, 7, 8 में से है, तो इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्वेश्चन लिखने में गलती हुआ क्या? नहीं, 3 जीरो था यहाँ पर, यहाँ पर 3 जीरो, 3 जीरो था। चलो 5वां सवाल, ये पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है, बताओ कोई। क्योंकि इसमें विषम जीरो है, ऐसे बोलेंगे, है ना, यानी कि विषम जीरो है, जोड़े में नहीं है, बेजोड़ा में, है ना। सम होने से भी कंफर्म तौर पर पूर्ण वर्ग नहीं कह सकते, सम होने से वो डाउट में होगा, वो ये भी हो सकता, वो भी हो सकता, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन कंफर्म तौर पर क्यों है, कि क्यों हम लोग कह रहे हैं कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि विषम जीरो से कंफर्म कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो विषम जीरो, ये पूर्ण वर्ग इसलिए नहीं है क्योंकि इसका अंतिम अंक 2 है, जिस संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 हो वो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इस वजह से नहीं है। इसमें भी विषम जीरो है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें भी एक जीरो है तो विषम जीरो हुआ ना,
ना तुम लोगों को ऐसे पूरा गिनने लग गए, पूरा नहीं गिनना है, आखिर की तरफ का जीरो गिनना है। तो ये अंतिम जीरो है वो सिंगल जीरो है, यानी कि क्वेश्चन पहले कह दिया कि ये नहीं है, स्पष्ट रूप से ये पूर्ण वर्ग नहीं है, बस आप खाली कारण बताइए क्या कारण है। तो कारण एक तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो इसी से कैंसिल हो जाएगा, कारण मैक्सिमम कारण इसी में चला जाएगा, बाकी विषम जीरो। और अगर इसमें से अगर हम नहीं कर पाते तो फिर हम दूसरा कारण ढूंढते, वो 2 से डिवाइड करते, 2 से नहीं 3 से और 4 से, पहले 3 से करते तो वहां से अगर रिमाइंडर 2 बच जाए तो कहते हैं कि नहीं है पूर्ण वर्ग। ऐसे 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 2 या 3 दोनों में से कुछ भी बच जाए तो कहते हैं कि पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है ना? तो तुम लोगों को अच्छे से लिख के आना है कॉपी में करके, ये हम लोग चर्चा कर लिए। अब नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? चलो मैं सारा नंबर पहले लिख देता हूँ, फिर तुम लोग यहाँ से बताना। 431 04, 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें हम वर्ग करेंगे अगर तो विषम संख्या मिलेगा? तो ठीक है, तो हम लोग इस क्या चर्चा किए थे पिछले दिन, क्या चर्चा किए थे कि विषम संख्या का वर्ग करने पर विषम संख्या मिलता है, विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो जो भी आंसर मिलेगा वो विषम होगा, और सम संख्या का वर्ग सम होता है, सम संख्या का वर्ग बोलेंगे तो वो सम होगा, यानी कि इवन नंबर, इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे इवन नंबर, ओड नंबर का करेंगे तो ओड नंबर। तो हमें ओड नंबर किस में मिलेगा वही पूछा जा रहा है, तो जो जो ओड है, जो जो ओड है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, और ये तो इवन है, ये हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में 9 आखिरी अंक देख के ओड और इवन का पता लगाया जाता है। तो विषम संख्या इन दोनों में से ही मिलेगा वर्ग करने पर, करके नहीं देखना है, बस उसका अंतिम अंक देख लेना बस, है ना? तो क्लियर हो गया, बस इस तरह से लिख के मार्क लगा देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर प्रतिरूप यानी कि पैटर्न, कुछ पैटर्न है उन लोगों को हम, यानी उस पैटर्न को हम लोगों को क्या करना होगा, पूरा करना होगा। तो इस पर हम लोग चर्चा किए थे पिछले दिन अच्छे से एकदम। देखो जिसको जिसको नहीं मालूम है वो ध्यान दो, मतलब पर जो ऑप्शन में थे, 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, पहले मैं पूरा क्वेश्चन बता लेता हूँ। 101 का स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर पूरा ही खाली रख दिया है। तो देखो मैं एक पैटर्न बताया था पिछले दिन, चलो ध्यान दो, बात नहीं करो। पिछले दिन हम ना चर्चा किए थे, बहुत कोई ऑप्शन थे तो एक बार ध्यान दो। जैसे 111 इस तरह का नंबर का स्क्वायर अगर निकालना हो तो क्या करना, सीधे सीधे गिनती कर लेना, 1 2 3 4 लिख देना है, 1 2 3 4, फिर 4 के पीछे वाला लिख देना इधर से, 4 को मत रिपीट होने देना, 3 2 1 3 2 1, ऐसे कर देंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। याद हुआ? ऐसे और भी मान के लो बहुत सारा ले लीजिए, इसका स्क्वायर मैं यहाँ लिखूंगा अगर तो क्या को है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1, बस बड़ा वाला नंबर को रिपीट होने मत देना। अब कभी कभी उस सब में जीरो भर देगा, जैसे मान लो इस बीच बीच में अगर जीरो दे दिया, लास्ट में नहीं होगा, बीच बीच में, ठीक है ना? तो तरीका वे रहेगा, खाली खाली वन गिन लो बस, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1, और बीच बीच में हम लोग भी जीरो भर देंगे, बीच बीच में हम लोग भी जीरो भर देंगे। ठीक है, एक होगा जीरो, ये रहेगा। अब 11 का स्क्वायर बोलो तो कोई क्या लिखना पड़ेगा हमें, 1 2 1, यानी एक दो है तो दो दो गिन के दो तक चले गए गिनते हुए और पीछे का फिर बैठा दिए। अब मान लो उसके पीछे बहुत सारा जीरो लगा के 11 ही है, ये भी 11 की तरह ही है, तो एक दो, तो एक दो और दो के पीछे क्या है एक, उसको लिख दिया और 3 जीरो बीच बीच में बैठा देंगे, इस तरह से। वही चीज है यहाँ पर बीच में जीरो लगा के है, सब 11 ही है, ये भी 11 टाइप का ही है।
ठीक है, तो बोलो 11 का 1 to 1 है ना, 1 to 1, ये भी 11 की तरह अगर देखेंगे तो 1 to 1 यहाँ भी दिख रहा है, 1 to 1 11 ये भी है, अगर जीरो अगर भूल जाए थोड़ी देर के लिए तो 1 to 1 ये भी है, तो 1 to 1 अब जीरो सब भरना है, तो कितना जीरो इसमें भरा जाएगा उतना ही, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर कितना भरा जाएगा, 6 जीरो भरा जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये पैटर्न है, इसको इस तरह से पूछा जाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब, 4 नंबर सवाल हो गया कंप्लीट। चलो 5 नंबर भी इसी तरीके का है। 5 नंबर हो जाएगा कि नहीं, देखो लास्ट वाला थोड़ा सा उल्टा पूछ दिया है, लास्ट वाला उल्टा पूछ दिया है। उधर भी 1 1 का ही रहा होगा, अब इसको उल्टा करके पूछेगा तो कैसे है। चलो मैं यहाँ पर अब बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर, और उल्टे इसी को उल्टा पूछ दिया जाए, जैसे हम लोग अभी क्या देखे कि इस तरह से बहुत सारा जीरो भरा हुआ है और इसका स्क्वायर होता था, तो हम क्या करते थे 1 2 1 और 3 जीरो हम लोग भी भर देते थे, लेकिन कभी क्या करेगा कि इधर वाला गायब कर देगा, इधर गायब कर दिया, इधर भरा हुआ है 1 और ऐसे मान के लो 4 जीरो भर दिया और 2 फिर 4 जीरो भर दिया, तो इधर क्या रहा होगा कि 4 जीरो भरा होगा, तो कहीं ना कहीं 1 4 को जीरो बीच में रहा होगा और ऐसे रहा होगा, नहीं और ऐसे करके स्क्वायर होगा, तो उल्टा भी पूछ देगा ना, तो ये सब सोचना होगा। लेकिन वो सब बहुत सारा वन वाला अभी जैसे ये तो बुक में है, लेकिन बहुत सारा अगर है तो उसका क्या करेंगे, जैसे ऐसा रहे, जैसे यहाँ खाली जगह कर दिया और यहाँ पर 1 0 2 0 3 0, इसका बुद्धि लगाओ तो, ठीक है, उसके बाद मान लो 3 0 2 0 1, अब इसका क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पर सीधा गिनती कहाँ तक उसको गिन लेंगे, 1 2 3 4, ये कब, तो हम लोग यहाँ 1 2 3 4 ऐसे लेते थे, तो यहाँ मेरा थोड़ा स्पेस छोड़ के लेना लिखना लिखना, तो 1 2 3 4 और बीच बीच में एक एक जीरो है, तो यहाँ भी एक एक जीरो भर देंगे और ऐसे कर लेंगे, ठीक है। इसी का ना लिखते थे 1 2 3 4 करते थे, 1 2 3 4, फिर तीन उसके पीछे वाला सब बैठाते थे 3 2 1, तो इसको लेके ना ऐसा होता था, सीधा गिनती को खाली लेना है बस, ठीक है। तो इससे एक बार याद रखना कि इस नंबर का स्क्वायर ये है, तो इस नंबर का स्क्वायर रूट ये होगा, जैसे भी थोड़ी देर पहले कर रहे थे ना, 7 का स्क्वायर 49, तो 49 का वर्गमूल 7, ऐसे दोनों तरफ से पढ़ रहे थे ना, तो वैसे यहाँ इस सब भी सोच सकते हो, कभी कभी ना ऐसे रूट में दे देता है, अभी हम लोग रूट अभी एक्सरसाइज नहीं कर, मतलब उसका टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं किया है, तो ऐसे रूट में दे देगा 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, अब इससे क्या बाहर आएगा, तो बिल्कुल यही चीज है, ऐसा चीज था तो इधर क्या लिखते थे, इसी इसी का उल्टा कोई लिखने को बोलते हैं, तो सीधा गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 तक गया, तो 1 2 3 4 5 6, बस हो गया आंसर, इसको ही स्क्वायर करके वो आया होगा, तो उसका वर्गमूल करके ही आया होगा रूट से बाहर, है ना। नहीं, जहां जहां ये पैटर्न यूज होता है वहां सारे नंबर में थोड़ी अप्लाई कर सकते हैं। जिस पैटर्न से मैच कर रहा है वो सब नंबर है ना, और पैटर्न वाला ही इस तरह का पूछेगा, इतना बड़ा नंबर अनाप शनाप नंबर थोड़ी ना पूछ सकता है। ठीक है 5 नंबर हो जाएगा अपने से। बहुत सारा पैटर्न पढ़ के जब हम लोग रहेंगे तो उसको याद रखना पड़ेगा, तो पहचान पहचान में आ जाएगा, है ना, पैटर्न वाला ऐसे ही रहता है। चलो 6 नंबर में अब ध्यान दो,
अच्छे से सभी कोई, है ना। देखो 6 नंबर में जो क्वेश्चन है, ये वाला पैटर्न हम लोग अभी पिछली बार नहीं पढ़े थे, पिछले क्लास में हम लोग नहीं पढ़े थे, तो ये थोड़ा सा नया है, तो अभी जान जाओ, सबके लिए नया है ये, ठीक है ना। तो इसमें कोई ये मत सोचना हम नहीं थे तो मेरे मुझे डिफिकल्ट लग रहा है ऐसा कुछ। तो यहाँ पर पहले मैं पूरा लिखता हूँ, और इस लास्ट में ब्लैंक दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस फिर से 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। ब्लैंक में क्या आएगा, इस पूरे सीक्वेंस को देख के अंदाज लगाना होता है, ठीक है। तो किसी को कुछ पता चल रहा है, अंदाज करो तो तुम लोग यहाँ पर क्या लिखना चाहिए हम लोग को, ऐसा कुछ सीक्वेंस को देख के अंदाज, क्योंकि पैटर्न पैटर्न का कोई ये नहीं कि जो पढ़ के गए वही देखने को मिलेगा। हाँ 24, क्या लॉजिक से यहाँ, चलो यहाँ बहुत कोई 24 बोल रहा है, और किसी को कोई दूसरा लग रहा है तो बोलो, किसी के हिसाब से 24 हुआ, अब वो सही की गलत भी बताएंगे। किसी को और कुछ लग रहा तो बोल सकते हो। इस सब में कुछ कनेक्शन लगाओ कि आखिर यहाँ 2 क्यों है, ये 6 कैसे हुआ, ये 12 कैसे हुआ, जिस हिसाब से ये 12 हुआ उसी हिसाब से ये नंबर होगा, ठीक है ना। तो ऐसे इस सब में मतलब सोचना पड़ेगा। कोशिश करो, फिर हम बताएंगे। 20 आएगा, और कोई तुम्हें कुछ पता चलता है। चलो 20 बोले तो सही बोले, ठीक है। पहले इस सब में गौर करेंगे, ये कैसे आया, जिस हिसाब से ये आया उसी हिसाब से ये आ रहा, उसी हिसाब से ये आ रहा, और उसी हिसाब से ये भी आ रहा, तो सही है। देखो 1 का स्क्वायर लिया, 2 का स्क्वायर लिया, फिर उसके बाद ये 2 क्यों लिया, तो कहीं ना कहीं इन दोनों को गुना करके लिया, 1 दूना 2, तो 2 का स्क्वायर, और इन सबको सोल्व करने से तुम्हारा 9 बनेगा, तो उसको 3 का स्क्वायर कह दिया। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 2 तिया 6, है ना। इन सबको सोल्व करेगा तो 49 आएगा, तो 7 का स्क्वायर कह दिया। तो उसी तरह से 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, तो 3 चौके 12, उसी तरह से 5 चौके 20। अब यहाँ 30 है तो 5 का 12, बोलो। हाँ यहाँ क्या होना चाहिए, 30 हुआ कैसे, 5 को कई बार पढ़ के, 6 बार पढ़ के, ठीक है। अब यहाँ कितना बनेगा, यहाँ 42 बनेगा, तो यहाँ क्या बनना चाहिए। अच्छा लास्ट वाला का क्या हिसाब है, लास्ट वाला 3 कैसे हुआ, अब इसको कैसे करेंगे, क्योंकि अभी लास्ट में भरने दिया, तो लास्ट वाले नंबर पर गौर करो किसी। हम्म ऐसा जैसे यहाँ 3 कैसे हुआ, यहाँ 3 का स्क्वायर किस हिसाब से लिया होगा, अगर 3 हुआ तो ये उसी हिसाब से 7 हो रहा है क्या, तभी ना इसको भरा जाएगा। लास्ट वाला पता करना पड़ेगा, इसका तो हम लोग टेक्निक मतलब पता चल गया क्या बुद्धि लगा के बैठाया है ना। तो हाँ यहाँ के नंबर का एक ज्यादा है, वो इससे ये एक ज्यादा है, इससे ये एक ज्यादा है, ठीक है ना। 30 है तो 31 42 है, तो यहाँ क्या होगा तब, 43 होगा। चलो पैटर्न आ गया, क्लियर है। हाँ तो ये तो पैटर्न तो भर लिया, लेकिन हम लोग को यूज के लिए इसको कैसे याद रखना है ना, लास्ट वाला भरने आना चाहिए। यानी कि जब भी इस तरह से स्क्वायर वाला नंबर कभी जोड़ने आ जाए, ठीक है, मान लो हम यहाँ पर ऐसे दिए, क्या दिए, 9 का स्क्वायर दिए, 10 का स्क्वायर दिए, और प्लस दे करके, चलो यहाँ तो यहाँ भी मैं कर ही देता हूँ, 90 का स्क्वायर। अब बोलेंगे इसको जोड़ के कितना आएगा, यानी कितना का स्क्वायर आएगा, तो हम लोग सीधे सीधे क्या बोलेंगे कि 91 का स्क्वायर आएगा। नहीं हुआ, ये तीनों का जोड़, तो जैसे ये 43 का स्क्वायर किया, तीनों का जोड़ है ना, बताए थे। लेकिन ये कब करना, पहले टेस्ट कर लेना कि ये 90 इसको गुना होके हुआ है कि नहीं, क्योंकि इस पैटर्न से मैच करेगा तब ना ये तरीका काम करेगा। जब भी दो नंबर गुना, इस तरह से गुना होकर के ये नंबर बना, ऐसा नहीं, लेकिन ये एक का अंतर में भी रहना चाहिए, ये भी बात है, यानी पूरी तरह से पैटर्न मैच होना चाहिए। 9 है तो उसके अगला नंबर होना चाहिए, और गुना होके जो बन रहा वो नंबर होना चाहिए। दो लगातार नंबर, जैसे 9 के बाद 10, और उनको गुना करके जो होना उसमें है। और ऐसे ऐसे मत कर देना, जैसे 5 का स्क्वायर दिया
और प्लस कुछ भी अनाप शनाप नंबर दे दिया, 4 भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नो, इसको उल्टा पुल्टा कर दो, क्या फर्क पड़ेगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान के लिए कुछ उल्टा पुल्टा जैसे 2 दे दिया, अब बोलेगा कि 5 दूना 10 यहाँ कर देते हैं और फिर 11 इसमें हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नहीं। क्योंकि यहाँ 5 होगा तो 5 से 6 होना चाहिए, यानी तो उससे कम भी होगा तो चल जाएगा। जैसे यहाँ यहाँ 4 भी होने से चल जाएगा। 4 होने का मतलब है कि 4 यहाँ था, 5 यहाँ, थोड़ा सा खाली उल्टा पुल्टा बैठाया, चीज वही है। प्लस में उल्टा पुल्टा बैठने से फर्क पड़ता नहीं पड़ता। तो इसमें भी काम कर जाएगा, तो 5 यहाँ फिर 20 होगा, तब कहेंगे कि यहाँ 21 का स्क्वायर होगा। लेकिन अगर ये एक के अंदर में ये नंबर नहीं है तो फिर ये पैटर्न अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये सब थोड़ा याद रखना। इन सबको जोड़ने टोटल जोड़ के 21 का स्क्वायर के बराबर, इस पैटर्न के हिसाब से बोल रहा हूँ, सोल्व करके देखोगे तो पता चलेगा। 5 का स्क्वायर, देखो 21 का स्क्वायर पहले याद रखो, 21 का स्क्वायर होता कितना है, 441 होता है, ठीक है। तो 25, 16 और इसका 400, अब जोड़ के देखो, चलो 400 तो है ही, इसको जोड़ के 41 हो रहा है कि नहीं, देखो ना, 6 5 11 एक तरफ हो गया और 20 10 30, 41 नहीं हुआ, तो 441। तो इनको जोड़ के जोड़ने में मेहनत लग जाएगा बहुत ज्यादा, तो पैटर्न याद होगा तो अंदाज कर लेंगे, अरे 5 है, एक का अंतर में 5 चौक 20 भी है, इसका तो तरीका याद कर, अरे ऐसे होने से तो इससे एक बढ़ा के स्क्वायर कर लेने से आंसर हो जाता है, तो वहां काम आएगा इस तरह से, ठीक है कि नहीं। अब मान लो इसी से एक क्वेश्चन मैं अपने तरफ से और पूछ रहा हूँ, जैसे 11 का स्क्वायर दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर दिया हुआ है, फिर उस तरह से यहाँ पर कुछ नंबर दे देगा, 12 कम 12, 12 कम 12 13, 131 का स्क्वायर दे देगा और बोलेगा कि कितना का स्क्वायर यहाँ आंसर होगा। तो हम चेक करेंगे कि ये लगातार है और ये दोनों गुना की अगर बन रहा है तो 132 यहाँ हम कहेंगे तब डायरेक्ट, क्योंकि हमें पैटर्न पता है, हम उसको सोल्व करने में पूरा टाइम पास नहीं करेंगे। या फिर डायरेक्टली आंसर ही पूछेगा कि ये कितना होगा, तो हम 132 का स्क्वायर को सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करने से अच्छा है कि 132 का स्क्वायर सोल्व करो, इसको अलग अलग सब स्क्वायर सोल्व करोगे फिर जोड़ने, उससे अच्छा है कि 132 का स्क्वायर सोल्व कर लो, इतने में मेहनत लगेगा, बाकी इतना 3 जगह मेहनत लगाने से, मेहनत से बच गए करने से, है ना। तो ये पैटर्न था, हैं क्या चीज है, क्या कमेंट कर रहा है बीच में। तुम लोग जो भी सवाल जवाब करो वो मुझसे करो, आपस में बहसबाजी नहीं, ठीक है ना। चलो, क्या बताए थे अभी 7 नंबर में क्वेश्चन जो है, विषम संख्या लगातार लिखा हुआ है और उनको जोड़ेंगे कैसे, तो ध्यान दो, जो जो उस दिन नहीं थे तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो। जैसे 1 + 1 के बाद अगला विषम संख्या क्या, 3 + 5 + 7 + 9, ऐसे अगर अगर जोड़ने दिया जाए, एक तो है कि सीधा बच्चे की तरह जोड़ लोगे, दूसरा तरीका क्या है कि गिनती कर लो सिर्फ। और ये तरीका तब लगाओ ना जब एकदम प्रथम, क्या बोलते हैं, प्रथम विषम संख्या से स्टार्ट हो, यानी कि स्टार्टिंग जहाँ से स्टार्ट हो 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए तब। तो विषम संख्या लिया जा रहा है लगातार, पहला विषम संख्या 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, लगातार लिया जा रहा है। तो गिनती कर लेना, 1 2 3 4 5, तो 5 का ही स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 25 आंसर हो जाएगा इन सबको जोड़ने पर। इनको जोड़ के देख लो 25 हो रहा है कि नहीं। ये देखो ना, 9 1 10, 7 3 10, 10 10 20 हुआ और बीच में 5, 25। तो हम बोले थे कि एक इस तरह से लिख के भी बताए थे कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्या का योग अगर हमें निकालना हो, प्रथम माने 1 से स्टार्ट हो गए विषम संख्या, तो जितना गिन n माने गिन करके क्या होगा, गिन करके क्या होगा उसी को n बोलते हैं, तो n स्क्वायर ही होगा। गिन करके अगर 5 को बोलेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, अगर 6 होगा तो बोलेंगे 6 स्क्वायर होगा, बोलेंगे x विषम संख्या तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो वही कहानी है, गिन करके जो होगा वही, तो उस गिनती को ही मैं x n कुछ भी कह सकता हूँ, मैं n करके बताया था। तो n गो विषम संख्या हम लेंगे गिन करके, n गो, तो n का ही स्क्वायर कर देंगे, तो 5 को लेंगे तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। और सम संख्या में भी बताया था इसको, सम संख्या में क्या तरीका बताए थे, उसमें 2 तरीका बताए थे।
अगर सम संख्या जैसे कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, प्रथम n सम संख्या या 5 गो सम संख्या, 5 7 कुछ भी है ना, इसको जोड़ना है तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5। तो एक तरीका बताए थे कि 5 का स्क्वायर फिर उसमें 5 गुना भी, तो 25 और 5 तो 30 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको जोड़ के देख लो, ठीक है। 30 हो गया। तो एक तरीका ये था। दूसरा तरीका हम ये बताए थे कि गिन करके जो होगा उतना ले लेना। कितना हुआ था? 5 हुआ था, और उससे एक ज्यादा से गुना कर देना, ठीक है। तो 30 हमारा आंसर हो जाएगा। जितना होगा उसको और उससे एक ज्यादा भी, यानी कि n गुना n प्लस 1। n जो हुआ उससे एक बढ़ा करके जो होगा वो भी है ना, गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो अभी एक्सरसाइज में विषम संख्या वाला सब हमें दिख रहा है, तो उसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। बोलो सोल्व करने के लिए क्या करना होगा ना। कई गो है गिनो, 1 2 3 4 5, इसमें 5 ही गो है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। पहला वाला बना रहे है ना। अब दूसरा वाला देखो, पूरा मैं उतारूंगा नहीं, डॉट डॉट करके लास्ट वाला उतार लूंगा। बुक में गिन लेंगे, क्या दिक्कत है। 1 प्लस 5 प्लस ऐसे करते 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 कहाँ तक चला गया है, 19 तक गया हुआ है। अब इसका निकालना है। अगर मान लो इसी तरह से लिख के मिलता तो कैसे करते। यहाँ तो पूरा बुक में लिखा हुआ है तो गिन के आराम से कर लेंगे। बोलो, यहाँ ध्यान देने वाली बात है बहुत। अगर पूरा लिखा मिलता तो आराम से गिन लेते हो, ऐसे लिख के मिलेगा तो क्या करोगे। तो डॉट कैसे, यहाँ तो डॉट तो वो तो आप कुछ भी भर सकता है लगातार, ऐसे 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 बहुत सारे भर देगा ना, डॉट गिनने से होगा। अब एक तरीका है कि रफ में 1 से लेके 19 तक लिख के देखो कि अगर कई गो है, गिन करके सच में गिन के देखना पड़ेगा। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, ठीक है, हाँ, जो नंबर गायब हुआ उसको लिख के कर सकते हो, लेकिन वो टाइम लगेगा। लेकिन दूसरा क्या तरीका है, तो यहाँ पर गौर करो, यहाँ से और खुद ब खुद पता लग जाएगा। अभी देखो हम बोलते हैं, अभी विषम और दोनों को मिला करके लिखता हूँ। जैसे 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, चलो 6 तक लिख देता हूँ। 1 से लेके हम कहाँ तक लिखे, 6 तक। ओड से शुरू, चलो ओड में खत्म कर दो, 7 तक लिखा। इसमें कई गो विषम संख्या है, गिनती खाली विषम संख्या गिनते तो किसको किसको गिनते, इसको गिनते, इसको गिनते, इसको और इसको, 4। तो 4 को विषम। सम संख्या कई गो, 1 2 3। तो इसी 3 और 4 को तरीके से निकालने आपसे को, हम इसी नंबर की मदद से, यानी कि 1 से कहाँ तक गया, 7 है, तो 7 में अगर अगर हम ये विषम निकालना हो, विषम ज्यादा हटता है, विषम संख्या से शुरू और विषम संख्या से खत्म होगा तो विषम ज्यादा हो जाता है कि नहीं। तो क्या करेंगे, 7 में एक बढ़ा दो, मन में 8 हुआ और उसका आधा कर दो, तो 4 हुआ कि नहीं, 1 2 3 4, गिनती पता कर लिए। लेकिन अगर सम पता करना है तो इसमें उसमें बढ़ाए थे ना, आप घटा दो, इसमें घटा दो 6 और उसका आधा कर दो, यही तरीका है। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ ये ट्रिक हुआ, लेकिन विषम से शुरू विषम से खत्म में ये ट्रिक लगाना। अगर दोनों अगर सम में खत्म होता, मान लो अगर 6 तक रहता, तो विषम यानी जब भी सम में खत्म होगा तो आधा आधी होगा, यानी आधा को, यानी 6 तक है तो 6 को संख्या तो है ही टोटल, तो तीन 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 इधर तीन उधर हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा दोनों, 50-50 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगर आखिरी संख्या सम संख्या है तो 50-50 हो जाएगा, यानी 1 से लेकर 6 तक हम लिखेंगे सारा नंबर, तो विषम कई को, 3 को, और सम भी 3 को, 50-50 बढ़ जाएगा। लेकिन अगर अंतिम में अगर विषम रहता है तो एक बढ़ा के आधा करेंगे तो विषम का गिनती लगेगा, और एक घटा करके अगर आधा करेंगे तो सम का गिनती निकल जाएगा। तो मेरा 1 से शुरू है, 19 तक गया हुआ है, और ये क्योंकि ये विषम का ही हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो एक बढ़ा करके आधा कर देंगे, तो 10 गो होगा, तो 10 का स्क्वायर हमें करना चाहिए। बुक में तो पूरा लिखा होता तो गिन के 10 हुआ भी था, है ना। तो 10 का स्क्वायर कर देना है, यानी कि 100 हो जाएगा। इसका आंसर 100 है। 1 से लेके 19 तक सारा विषम संख्या जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। हम्म 1 से लेके 19 तक, एक तो गिन करके देख लो, वहाँ बुक में लिखा हुआ है पूरा।
जितना गिन करके होता उतना का ना स्कोर कर रहे थे। अभी ये सब पता है तो यहाँ वाली बात भूल गए ना क्या तुम लोग? विषम संख्या एक से लेकर 9 तक लिखे को था, 1 2 3 4 5, वैसे ही 1 से लेकर 19 तक कई गो था? तो वहाँ बुक में तो बिल्कुल साफ साफ दिख ही रहा है कि 10 गो था, इसलिए 10 का स्क्वायर किए। लेकिन अगर नहीं, अगर हम अपने तरफ से कंडीशन रखे, अगर बीच में गायब कर देता तो हम कैसे पता करते कि 10 गो था? तो उसका हम बताया कि इसका एक बढ़ा करके आधा कर दो, लास्ट वाले का एक बढ़ा के आधा कर दो। हम्म, हम्म, मुझे चलो मैं सवाल भी कर रहा हूँ। एक से 49 तक कई गो, यानी कि कितने कितने विषम संख्या होंगे बोलो? कितने विषम संख्या, यानी 1 से लेकर हम 49 तक सारा विषम संख्या लिखेंगे चुन चुन करके, तो हम कई गो लिखा जाएगा? तो हम क्या करेंगे, इसमें एक बढ़ा करके आधा कर देंगे। एक बढ़ाए तो 50 और आधा कर दो तो 25। और कई गो यानी कितने सम संख्या है ना, कितने सम संख्या, कितने सम संख्या, तो एक घटा करके आधा कर देना है। 48 का आधा कर दो, एक घटाए तो 48 और आधा कर दो तो 24 हुआ। तो और बताओ, एक से लेके, हाँ, 1 से लेके 23 तक हम लिखे तो कई गो विषम इसमें आया होगा, विषम संख्या कई गो आया होगा? 24 का आधा करना पड़ेगा तो 12 आंसर हो जाएगा। और कई गो सम संख्या लिखा गया होगा? तो 11, क्योंकि एक घटा दो पहले फिर आधा करो, 22 का आधा। तो वही है, 1 से लेके 19 तक लिखा गया है। यहाँ तो सम तो लिखा ही नहीं गया, खाली विषम ही लिखा गया है ना। तो विषम कई गो यहाँ पर आया होगा? बढ़ा के आधा करना पड़ेगा, विषम पूछेगा तो। इसमें बढ़ाए 20, आधा किया तो 10, ये था है ना। तो गिनती पता करने का मैं तरीका बताया, हालांकि बुक में वैसा उतना मुश्किल करके नहीं पूछा, वहां तो सीधा बैठा दिया तो गिन लो अपने से सीधे सीधे। अब 3 नंबर में देखो, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा, तो हम डायरेक्ट, एक तो तरीका है कि गिन के बता देंगे, लेकिन बाई चांस कभी बीच का ऐसे गैप कर देगा तो गिनती पता करना एक तरीका, उसका भी तो पता होना चाहिए। तो तरीका है तो क्यों नहीं हम तरीका जाने, है ना। तो यहाँ देखो, 1 + 3 + 5, इसको मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, बुक में पूरा है लेकिन पूरा नहीं लिखेंगे। कहाँ लिखा जा रहा है? प्लस, डॉट डॉट करते करते लास्ट वाला बैठा देते, लास्ट में क्या है? 23 है। तो 1 से लेकर 23 तक कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 24 का आधा, यानी कि 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा, इस टोटल जोड़ के पता करना है। 144 हमारा आंसर हो जाएगा। यही लास्ट था इसका, ठीक है। उसके बाद 7 हो गया, 8 नंबर और 9 नंबर, इसको ट्राई करके आना, फिर इतना बना करके अगला एक्सरसाइज हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा रह गया, चलो यहीं तक एंड कर देते हैं आज।